हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे आप सब लोग? और मैं एकदम बढ़िया। तो आज है डे 4 एंड फोर्थ व्लॉग ऑफ माय 100 डेज व्लॉगिंग चैलेंज जो कि मैंने लिया है। और अगर कोई मेरे साथ नया जुड़ रहा है तो फ्रेंड्स, मैंने ना लाइक एक चैलेंज लिया कि मैं अगले 100 दिन तक रोज व्लॉगिंग करूंगा और रोज व्लॉग्स डालूंगा। तो अगर किसी ने नहीं देखे मेरे पहले के व्लॉग्स तो वो उसे जाके चेक कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को मेरे व्लॉग्स अच्छे लग रहे होंगे। चलिए फिर आज के इस व्लॉग को करते हैं हम स्टार्ट। तो मैंने ना एक चीज नोटिस करी है यार कि डेली व्लॉगिंग करने से ना तो एक आदत जैसी बन जाती है। उठते हैं आप और अपना कमरा सेट करते हैं, जो कि अच्छी चीज़ है। और अभी मैं सबसे पहले लाइक पानी पीऊंगा, गुनगुना सा पानी पीऊंगा, फिर ब्लैक कॉफ़ी, और फिर मैं आपको मिलता हूँ थोड़ी देर में। तो चलिए फिर अब चलते हैं ऊपर बैठते हैं थोड़ी देर और वहाँ से व्यू भी देखते हैं कैसा लग रहा है। और ये रहा मंदिर। तो अभी डाल करते हैं, हाथ में कॉफ़ी है, कॉफ़ी को रखते हैं और घंटी बजाते हैं। तो आप सब लोग भी ढाल कीजिएगा साथ ब साथ। जय शिव शंकर, जय शंभो। तो चलते हैं बाहर, मिलते हैं बाहर यार। मैं अभी ना ये भी लेना है, ये भी लेना है। तो अब पीते हैं कॉफी, गर्म है। तो ये मेरा ना यार ऐसा मत सोचना बंदा चश्मा पहन के सन ग्लासेस डाल के आ गया करना क्या चाहते हो? नहीं यार, एक्चुअली क्या है, एक तो नजर का चश्मा है, दूसरा ही क्या है, जब थोड़ी सी धूप हो जाए ना लाइट में ना, तो ये अपना रंग बदल फोटोक्रोमेटिक है तो काला हो जाता। तो ऐसा मत सोचिएगा कि भाई बंदा टशन मारने के लिए काला चश्मा पहन के आ गया। नहीं नहीं भाई, जैसे ही एक सिप ना ब्लैक कॉफी का लो ना, एक अलग ही मजा आ जाता है, एक अलग ही आनंद आ जाता है। ऐसा लगता है कि हाँ मजा आ गया। मतलब सुबह से आज मौसम ऐसा है खराब जैसा ना, ये है कि भाई बारिश अभी तक नहीं हुई, खराब सुबह से ही है। ये देखो बिल्कुल काला हो रखा है बट बारिश नहीं हुई भाई। तो ये कहना चाह रहा है कि भाई अभी मेरा दिमाग खराब है तो तुम मेरी अभी पेशेंस टेस्ट करो, ठीक है? कितनी देर तक मैं कंट्रोल करके रखता हूँ तो फिर मैं तुम्हें बताता हूँ। वैसे ऐसा है, कुछ ज्यादा ना बताना भाई। आजकल ना ये जैसे कौवे वगैरह होते हैं ना, दिखने ही बहुत कम हो गए हैं। पहले तो ऐसा होता था इधर बहुत ज्यादा दिखते थे, जैसे नीचे गांव है ना तो वहां पे कौवे हो गए, तोते हो गए, तो यहाँ बहुत ज्यादा आते थे। ये सारे के सारे इकट्ठे हो जाते थे। नीचे रोड दिख रहा है ना ये वाला, मतलब काफी अच्छा रोड है ये ड्राइव के लिए ना। और स्पेशली अगर कोई साइकिलिंग वगैरह करता है तो ये रोड आगे जाके शोगी में मिलता है। लाइक जिन को भी साइकिलिंग आती है करनी तो वो इस रोड को प्रेफर कर सकते हैं। मेरा तो बड़ा खराब एक्सपीरियंस रहा है साइकिलिंग के साथ। तो एक मेरे ना मामू का बेटा है, छोटे छोटे थे हम, यार साइकिल चलानी। तो संजोली से हम जा रहे थे माल रोड की साइड को। तो काका है उसका नाम, तो काके ने मुझे बोला कि बोले लक्की ऐसा करते हैं ना, हम ना साइकिल लेके चलते। तो उसको आती थी साइकिल चलानी। तो वहां पे पहले होते थे साइकिल वाले ना, संजोली जैसे संजोली चौक है, संजोली चौक से थोड़ा सा आगे को जाके वहां पे वो खड़े होते थे। वहां से आपका लक्कड़ बाजार तक वो साइकिल लेते थे। तो मैं कहा चल ठीक है। मैं कहा यार मेरे को आती नहीं है। बोले लक्की यार सीधा सीधा ही है, यहाँ पे काहे की टेंशन लेनी। मैं कहा ठीक है। बंदे ने दे दिया हमारे को साइकिल। बोले आगे उनका लड़का होता है लक्कड़ बाजार में, उसके पास रोक देना। मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो रहा कि मैं कहा नहीं यार मैं ठीक चल रहा हूँ, आगे जाके ना भाई एक अंकल आगे से हटा ही नहीं, अंकल को पीछे दम फेंक करके अंकल ने बाजू में मुझे पीछे कर दी। अंकल जी मेरे दवाड़े ढंग से, वो लिटरली ना मेरे को मारने के लिए आ गए थे अंकल जी। मैं बोलूँ अंकल जी मैं बच्चा, बोले तेरी माँ का बच्चा, रुक जा तू 2 मिनट। भाई हम फिर भागे वहां से ना, और फिर थोड़ी ठीक चली। आगे जैसे जाके ना आईजीएम से आगे जाते ना, बिल्कुल ऐसी उतर आई है वहां पे, थोड़ी उतर आई ना, वहां पे मेरे ऐसा क्योंकि मेरी साइकिल ने स्पीड पकड़ ली। तो होता है एक नया साइकिल चलाने वाला या बाइक चलाने वाला, स्कूटी चलाने वाला, तो वो बिलीव करता है कि ब्रेकों पे मुझे भरोसा नहीं है, मुझे भरोसा अपने पैरों से रुकेगी, ब्रेकों से नहीं रुकेगी। तो वैसे ही मेरे साथ मैं पैर लगा के रोकता हूँ, और पैर लगा के ना जो स्पीड पकड़ी गाड़ी साइकिल ने, उसमें मैंने पैर लगाया, वो इधर उधर चलाई, और ना उधर ना गली जैसे नाली जैसी आती है, उसमें किया, उसमें मैं धड़म करके पूरे कपड़े खराब हो गए। और जो साइकिल थी उसका जो लीवर था ना ब्रेक का, वो ऐसे करके लटकने लगा। यार मैं कहा भाई अब क्या करें हम। मैं कहा भाई अब ये तो पैसे मांगेगा। मैं कहा पैसे जेब में है नहीं। मैं कहा और मैं कहा मारेगा, क्योंकि जो आगे वो लड़का होता था ना वो थोड़ा मतलब अलग जैसा दिखता था, वो पतला जैसा था, उसने मतलब बाल होते थे रखे, बालों में हाइड्रोजन होता था, उस टाइम हाइड्रोजन का जमाना था, हाइड्रोजन होता था। उसने लगा वो बढ़िया करके, उसके बाल ब्राउन हो रखे, यहाँ से लेके यहाँ तक उसने बालिया ही बालिया लगाई। मैं यार वो मारेगा हमारे को बहुत आगे जाके। हमने वो साइकिल वही छोड़ी, हम उधर से ही भाग गए नीचे से। मैं क्या छोड़ बाजार मजूर चढ़ा, हर कहीं से जहाँ से भी रास्ता मिला हम टेढ़ा बूढ़ा करके निकल गए। तो भाई यार बचपन का ये भी एक टाइम था कि वो काके याद आ रहा है अगर तू ये व्लॉग देख रहा है कैसे भागे थे उस दिन हम। ओ यार इसमें आम था वो जो कल मैंने, है इसमें शेक पियोगे? और केला है इसमें, ये उसमें डाल दिया था हमने, ये केले। खाने में क्या बना है?
कड़ी। तो अभी बनता है शेक और आज है सैटरडे, तो मतलब कि मेरा चीट डे। सुमटी तो नहीं मैं जा रहा क्योंकि यार मौसम भी ऐसे थोड़ा खराब है और टाइम भी हो रहा है, वो मैं सुमटी नहीं, बट हाँ कड़ी चावल खाएंगे, फिर मिलते हैं उसके बाद। तो ये हो रही है मेरी फर्स्ट मील बोलो, फर्स्ट खाना बोलो, कुछ भी बोलो। ब्राउन ब्रेड और पीनट बटर, साथ में मैंगो बनाना चाहिए। इस टाइम इसका स्वाद ऐसे आ रहा ना, छोटे छोटे हम ना रसना आता था, हम वो रसना बनाते थे, उसका टेस्ट आ रहा है इस टाइम। उस टाइम रसना इंट्रोड्यूस हुआ था मार्केट में, हम क्या करते थे वो लेते थे, रसना का डब्बा आता था और स्कूल को ले जाना ना हमने, उस टाइम फ्रिज वगैरह नहीं होता हमारे पास, रात को हमने उसको घोल कर रखना ना, फिर एक जो जग होता था ना उसको नीचे रखना हमने ना, जो सीमेंट के ऊपर, ताकि वो ठंडा हो जाए। तो मतलब ऐसे ऐसे करके कि हाँ भी बिल्कुल सुबह के लिए बिल्कुल ऐसा होता था, वो ठंडा जैसा छनाड़ जैसा उसमें जमा होता था सर्दियों के टाइम पे, और वैसे ही उस टाइम पे काफी ठंड होती थी कंपैरेटिवली देखे आज के टाइम से। तो ऐसे करके हमने वो रसना बनाकर स्कूल को ले जाना, मेरी बहन ने आधा आधा डिवाइड करना और उसको अल्टीमेट। अभी एक कुरियर वाला ने भी आना है बट वो पहुंच ही नहीं रहा भाई, 3 दिन से मुझे वो कुरियर ऐसे हो रहा है कि आज नहीं आपको कल मिलेगा, बिकॉज यू वर नॉट अवेलेबल एट होम। मैं यार घर में ही होता हूँ यार ऐसा मत बोलो, घर में ही हूँ फिर भी बोले आप अवेलेबल नहीं थे। तो भाई अगर किसी से आना ना हो ना, इनके पास ये बढ़िया है कुरियर वालों के पास, हल्की सी मिस कॉल मारेंगे फिर काट देंगे, फिर बोलेंगे आप घर में ही नहीं थे, किसी ने फोन ही नहीं सुना। तो आप देखते हैं प्रभु कब आते हैं। तो अभी मैं ना एक मूवी देख रहा था, शोले, हम सभी ने देखी होगी, 2 दोस्तों की दोस्ती पे आधारित, जय और वीरू। तो कितनी अच्छा एग्जाम्पल देती है वो फिल्म हमें ना, कि एक दोस्ती किस तरह की दोस्ती होनी चाहिए। बट आज की डेट में ना इस तरह के ना तो दोस्त है और ना इस तरह की दोस्ती है। अगर किसी के ऐसे दोस्त है तो वो सच में बहुत खुश नसीब है, बट एक्चुअल में जो आजकल की दोस्तियां हो रही है दैट इज फॉर लाइक सम काइंड ऑफ अ बेनिफिट जो अगला आपसे निकालना चाहता है। तो आजकल की दोस्तियों का सिर्फ यही है, क्योंकि क्या है ना, दोस्ती क्या है, दोस्ती इट्स लाइक अ रिलेशनशिप ना, कि जिसमें आप अपने लाइक सुख दुख है, हर एक चीज है आप उसके साथ शेयर कर सके, आप अपनी फीलिंग्स शेयर कर सके, आप अपना जो है पूरे दिल का जो हाल है ना वो उसे उसके बता सके, और विद अ ट्रस्ट कि हाँ भाई नहीं यार, मैं अगर किसी को नहीं बता सकता, मैं सिर्फ इस इंसान को बता सकता हूँ और ही इज दी वन जो इसे रिस्पेक्ट भी करेगा और इसे अपना तक भी रखेगा। बट वहीं आज की डेट में लोग क्या करते हैं ना, पता लगता है आपने भी देखा होगा, यू गाइज कैन रिलेट दिस सिचुएशन टू योर लाइफ एज वेल, कि आपने किसी अपने फ्रेंड्स को अपने लाइक बहुत खास चीजें बताई है और दैट पर्सन यूज दैट थिंग एज अ लाइक एक टॉपिक, एक मुद्दा जो हंसने के लिए, और साथ में बैठे हुए आपकी पीठ पीछे उस चीजों का मजाक बनाया जा रहा है। तो आज की डेट में ना दोस्ती की जो डेफिनेशन है ना, लोगों ने सिर्फ ये रख दी है। मैं सभी की बात नहीं कर रहा, कुछ अच्छे, किसी के अच्छे दोस्त भी हो गए, मेरे भी कुछ अच्छे दोस्त हैं, बट मैक्सिमम जो हम करते हैं ना वो ऐसा ही होता है यार, हम रखते हैं अपने दिल की बात किसी के पास और दैट पर्सन यूज्ड ऑल दोज थिंग्स एज अ लाइक मुद्दा, यार एक टॉपिक चाहिए यार, गॉसिप्स का टॉपिक चाहिए कि हाँ भाई, इंसान ना मतलब स्वार्थी हो रखा है आज की डेट में। तो जिसके अच्छे दोस्त है तो दे आर द मोस्ट लकीस्ट पर्सन ऑन दिस अर्थ, या उनके पास एक प्यारा दोस्त है। तो ऐसे दोस्तों को कभी खोने मत देना, ठीक है। और अभी मुझे आई यार कुरियर वाले की कॉल, तो उसने कहा भाई आप थोड़ा सा ऊपर आ जाओ। मैं कहा ठीक है प्रभु, 3 दिन बाद आप आ रहे हो तो आपके लिए ऊपर भी आ जाएंगे। तभी मैं जाता हूँ ऊपर, फिर जब वापस आता हूँ मैं फिर मिलता हूँ आप लोगों को। A few moments later. और ये है यहाँ पे मिस्टर ब्लैक की फैमिली। तो हाँ जी, हेलो क्या हो गया, जाओ यहाँ से, अरे चला जा भाई, हेलो हेलो, नहीं जाना, नहीं जाना है, नहीं जाना, मतलब सीरियसली लेना ही नहीं है। वेयर इज मिस्टर ब्लैक, कहाँ है तुम्हारे ब्लैक साहब है, मतलब कोई असर ही नहीं है। देखो ढीठपंथी की भी हद होती है, जाना नहीं तने, जाना नहीं, जाना नहीं, मतलब यही है यहाँ पे, पूरी रातें भोंगते रहेंगे और दिन को सोते रहेंगे। उनको जाने को बोलो तो भाई नहीं, नहीं जाना भाई, मतलब इग्नोर ही, मोटा ही इग्नोर। हेलो ठीक है, सो जाओ सो जाओ सो जाओ सो जाओ बेटो, सो जाओ 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 सो जाओ। सॉरी डिस्टर्ब किया आपको। तो यस फाइनली मुझे कुरियर मिल चुका है, क्योंकि मैं 3-4 दिन से ना इस कुरियर के लिए भटक रहा था। फाइनली मुझे मिल गया है। तो बेसिकली जो मैंने लाइक ऑर्डर किया था ये है डीवी किलर, जो मतलब आपकी जो एग्जॉस्ट में लगता है, तो एग्जॉस्ट की लाइक आवाज कम करने के लिए। तो यस, तो फाइनली आई हैव रिसीव्ड इट और अब मैं लाइक तैयार हो रहा हूँ जिम के लिए। अब जाते हैं जिम और जिम से आने के बाद मिलते हैं या फिर जिम में मिलते हैं, लेट्स सी, दैट डिपेंड्स ऑन दी जिम का नॉइज कितना है। क्योंकि एक तो यार मुझे ना ज्यादा इस बारे में पता नहीं कि कॉपीराइट वगैरह का क्या इशू रहता है,
जाता है, कैसे आता है, कितनी देर तक लाइक गाना चले तो उसके बाद कॉपीराइट आ जाता है, और कितनी देर तक लाइक सेफ रहता है। तो मैं इसके बारे में देखता रहता हूँ यार गूगल पे ना, तो उसमें बताता है कि कोई ऐसा फिक्स नहीं है, आने को कभी भी आ जाता है, नहीं आना तो आता ही नहीं है। तो फिर उसमें फिर मुझे अच्छा नहीं लगता कि मतलब वॉइस ओवर डाल के मैं उसमें बोलूं पीछे से, तो मैं मतलब मुझे अब वो चीजें नहीं लगती। देख रहे हो कॉन्फिडेंस आ रहा है लड़के के अंदर तो मतलब अब वो अच्छा नहीं लगता मुझे वॉइस ओवर। पहले ऐसा होता था कि यार घबरा के ना मैं यार पीछे से मैं इसमें वॉइस ओवर डालता हूँ, ऐसे करके दिखा दूंगा, तो वॉइस ओवर के थ्रू चलूंगा। और अब मेरे को ऐसा लगता है कि मैं कहा नहीं यार वॉइस ओवर नहीं, मैं कहा बिल्कुल नेचुरल रहना है और हाथ में कैमरा लेना है, ऐसे घुमाते रहना है। तो देखते हैं, अगर गाने गुने नहीं हुए लगे हुए तो हम बिल्कुल जिम में भी देखेंगे, तो नहीं तो फिर जिम से घर वापस आके ही मिलते हैं फिर। तो जिम से मैं पहुंच चुका हूँ घर और मेरा डिनर भी हो गया है और घर में आए हैं मेहमान। और कल मैं आपको मिलाऊंगा एक बहुत ही प्यारी लड़की से, तो काके की बेटी से मिलाऊंगा जिसका मैं आज जिक्र कर रहा था। सच में गॉड ब्लेस हिम, सच में उसकी बड़ी लंबी उम्र है। आज मैं उसकी बात कर रहा था और उसकी वाइफ और उसकी बेटी घर पे आ गए। कल मिलते, ये है इधर आ तो मिश्का, ओ मिश्का हेलो। कल हम इसके साथ बनाएंगे व्लॉग, ठीक है मिश्कू? ठीक है तो चलिए फिर इस व्लॉग को करता हूँ मैं एंड। और अब क्योंकि मुझे भी करनी है एडिटिंग, तो एडिटिंग होगी फिर हम उसके बाद सो जाएंगे, ठीक है मिश्कू? कल हम व्लॉग बनाएंगे ना, डन पक्का तो चलिए फिर इस व्लॉग को करते हैं हम एंड। आई होप आप लोगों को आज का मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल इफ यू रियली लाइक माय व्लॉग। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू। बाय करो मिश्कू। Bye.